हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे नई भर्ती 2024 के एग्जाम डेट को लेकर के, एग्जाम के ईसीयू को लेकर के बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे ने एग्जाम एजेंसी की लिस्ट यहां पे जारी कर दी है। जितने भी एग्जाम एजेंसी एग्जाम कराना चाहते हैं, टेंडर फिल किए, सबका डेटा यहाँ पे आ चुका है फ्रेंड्स। ईसीए का टेंडर तो पहले आउट हो चुका था, जिसकी अपडेट मैंने दी थी। तो आखिर कौन सी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है जो कि इस बार आरआरबी का एग्जाम कंडक्ट कराएगी? क्या टीसीएस, आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन और आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम कंडक्ट कराएगी? सब कुछ पूरे विस्तार में हम लोग जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे मैथमेटिक्स करके, जहां पे प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं रेलवे के, उसमें जो मैथमेटिक्स के प्रश्न है, सारा कुछ चैप्टर वाइज, टाइप वाइज सोल्व पेपर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एएलपी, आरपीएफ एसआई, कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी जैसे एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो सकती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है। वन लीनियर अप्रोच सामान्य ज्ञान का भी आपको एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे आपको ये बुक मिल जाता है। इसी तरह से रीजनिंग के बारे में बात करें तो रीजनिंग में भी जितने भी तरह के अभी तक एग्जाम रेलवे में हुए हैं, सबका आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज, टाइप वाइज सॉल्यूशन भी इसमें हिंदी इंग्लिश में मिल जाता है। तो इस बुक को चाहो तो आप लोग कंसीडर कर सकते हो, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रेलवे की IREPS ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, और जो भी एग्जाम के जो ईसीए का फाइनलाइजेशन होता है, ईसीए टेंडर निकाला जाता है, सब कुछ अपडेट आपको यहीं पे नजर आएगा। तो जो टेंडर यहाँ पे निकाला गया था दोस्तों, आरआरबी मुंबई ईसीए आरएफपी 2024-25 करके, इसका अपडेट मैंने आपको करीब करीब 10 से 15 दिन पहले दिया था, ठीक है। जिसमें मैंने बताया था कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की यहाँ पे जो टेंडर है वो निकली है। और यहाँ पे बात करें क्लोजिंग डेट की तो 14/5/2024 क्लोजिंग डेट है प्री बिड का। अब टेंडर टाइटल में देखिएगा तो एक और बड़ी खबर यहाँ पे निकल के आई है इस टेंडर के रिगार्डिंग। देखिए, इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑल अदर रिलेटेड सर्विसेज लाइक प्रोसेसिंग रिजल्ट्स एंड पैनल एक्सेट्रा फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स इन कनेक्शन विथ रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स फॉर वेरियस, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, वेरियस सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CENs, यानी एक से ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए ये टेंडर निकाली गई है। और दोस्तों, मुंबई जोन के पर्सोनेल ब्रांच यानी कि जो कार्मिक विभाग है, वहां से 100% कंफर्म हो चुका है कि ये जो टेंडर निकली है ये सिर्फ आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए नहीं, बल्कि पूरे के पूरे जो रेलवे में एग्जाम्स होने वाली है उसके रिगार्डिंग एक सम्मिलित रूप से टेंडर निकाली गई है। तो जैसा कि इस बार एग्जाम का पूरा प्रोसेस और एग्जाम कैलेंडर का प्रोसेस रेलवे वाले बदल दिए, टेंडर निकालने का भी प्रोसेस बदल दिए, क्योंकि दोस्तों एनुअली इनको एग्जाम कंडक्ट करानी है, सारा कुछ टाइम बाउंड मैनर में कराना है। तो हर एग्जाम का अगर अलग अलग टेंडर निकालते रहे तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इनको नहीं मैच कर पाएंगे एक साल के अंतर्गत जो यहाँ पे इनको भर्ती प्रक्रिया पूरा करवा देना है। इसलिए एक साथ एक ही बार में सारे के सारे वेरियस जो सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन निकली है उसका एक ही टेंडर निकाले हैं, और जो एग्जाम एजेंसी का चयन होगा वही आपके जितने भी CEN है, जैसे एएलपी का आपका फॉर्म भरा गया है, टेक्नीशियन का क्लियर हो गया, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का चल रहा है, तो 3 का तो मान के चलिए कि अभी जो टेंडर निकले हैं उस 3 जो एग्जाम है, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, उसका एग्जाम यही एजेंसी कराएगी जो फाइनलाइज होगी। इसके बाद आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट पे लेवल 2, 3, 4, 5, 6 पे भर्ती निकलेगी, जेई की निकलेगी, पैरामेडिकल कैटेगरी की निकलेगी, ग्रुप डी का, और इसके बाद एमआई कैटेगरी का। तो हो सकता है उसका अलग से कोई निकाले, वरना ये भी हो सकता है कि एक ही बार में सारे के सारे जितने एनुअल एग्जाम कैलेंडर सब यही एग्जाम कंडक्टिंग है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराएगी। तो पहली बात तो यही अच्छी खबर है कि बार बार एग्जाम टेंडर ये सब कुछ नहीं निकलेगा, एक बार निकाल दिए और ये फाइनलाइज होगा वही एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। इसके बारे में और भी डिटेल में बात करें तो जो यहां पे इसका टेंडर डॉक्यूमेंट था, इसी में भी साफ साफ मेंशन कर दिया गया था
देखिए जैसे कि ये जो टेंडर डॉक्यूमेंट है ऊपर ही यहाँ पे मेंशन किया गया था, रिक्वेस्ट फॉर अ प्रपोजल इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑल अदर रिलेटेड सर्विसेज लाइक प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट एंड पैनल एक्सेट्रा फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स इन कनेक्शन विथ रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स फॉर वेरियस सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। यानी एक CEN के लिए नहीं है, जितनी भी CEN सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आएगी उसके लिए यहाँ पे एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का चयन चालू है। और यहाँ से जो खास करके अप्रोक्सीमेट कॉस्ट लग रहा था इस एग्जाम टेंडर का, जो एजेंसी यहाँ पे कराएगी उसका कॉस्ट भी देखिएगा तो आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे कि कितना बड़ा ये टेंडर एक तरह से है। देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यू का ये टेंडर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 4 अरब 19 करोड़ 90 लाख 40,000, यानी कह ले तो 419 करोड़ का दोस्तों ये टेंडर निकाले हैं। तो क्या कोई एक एग्जाम का होगा? बिल्कुल नहीं। समझिए कि इतना बड़ा अमाउंट रेलवे अगर खर्च कर रही है तो लगभग समझिए कि रेलवे के अंतर्गत जो एग्जाम होने वाले हैं, ELP का हो गया, टेक्नीशियन ELP में देखिए 19 लाख के करीब फॉर्म भर दिए हैं, उनका एग्जाम कराना है, उतना सेंटर मैनेजमेंट हर चीज करवाना होता है। टेक्नीशियन में डेटा के अकॉर्डिंग अभी जो निकल के आ रहे हैं उसमें भी 20-21 के आसपास लाख अभी तक अप्रॉक्सीमेट डेटा निकल के आ रहे हैं, वहां भी इतना हो गया। RPF SI कांस्टेबल में भी अच्छी खासी नंबर ऑफ फॉर्म्स आएंगी। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए कि यहाँ पे टेंडर का वैल्यू भी बहुत ज्यादा है और इसीलिए यहाँ पे एक एग्जाम नहीं बल्कि कई सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी जो एग्जाम एजेंसी एक बार फाइनल होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जाम एजेंसी की लिस्ट भी अभी अभी आ चुकी है और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है जो कि रेलवे के एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट की है और किन के चांसेस सबसे ज्यादा है और क्यों है सिलेक्शन होने के लिए CA का। अब 2 पैकेट सिस्टम का ये दोस्तों आपका टेंडर है जो कि पहले से ही रेलवे ऐसे निकालते आ रही है। तो ठीक है, इसमें पहला तो टेक्निकल बिडिंग होगा और टेक्निकल बिडिंग के बाद फाइनेंशियल बिडिंग होता है। टेक्निकल बिडिंग में दोस्तों 1 महीना का समय लगता है। ठीक है, तो 15 मई का समय यहाँ पे दिया गया है टेक्निकल बिडिंग का। 15 मई को टेक्निकल बिडिंग हो जाएगा। इसके बाद टेक्निकल बिडिंग का रिजल्ट आता है और टेक्निकल बिडिंग में TCS को हराना नामुमकिन है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि इसमें पास्ट रिकॉर्ड देखे जाते हैं, पास्ट के कितने एग्जाम कौन सी एजेंसी कराई है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर कितने हैं, कितने यहाँ पे उनके ब्रांचेस खुले हैं, इन सब को देखते हुए रेलवे का कभी एग्जाम कराए हैं कि नहीं कराए हैं, क्या उन पे कोई दाग धब्बा है कि नहीं है, इन सब को देखते हुए टेक्निकल बिडिंग में मार्क्स दिए जाते हैं। तो इसमें तो TCS समझिए कि अव्वल है, इनका कोई टक्कर नहीं कर सकता है। रही बात फाइनेंशियल बिडिंग में, तो फाइनेंशियल बिडिंग में कभी कभी होता है कि रेलवे को लगे कि हाँ भाई कम पैसे में जो हमारी एग्जाम कंडक्ट करा दे उसे दे दूं, लेकिन इस बार दोस्तों बिल्कुल अलग मामला है। अगर कोई गलत एजेंसी का चयन ये लोग कर लेते हैं जो बीच में फंसा दे या फिर चीटिंग का मामला आता है तो समझिए कि पूरा का पूरा एनुअल एग्जाम कैलेंडर इनका बर्बाद हो जाएगा। एक एग्जाम में अगर कोई दिक्कत हुई तो समझिए कि कुछ फॉलो नहीं होगा। इसलिए अगर स्ट्रिक्ट ये लोग किए हैं तो सारा कुछ स्ट्रिक्ट ही ये लोग चलेंगे। तो 2 पैकेट सिस्टम में आपका टेंडर है जो कि फाइनलाइज किया जाएगा। यहाँ पे एक और सवाल आता है कि सर अगर हर एग्जाम के लिए ये लोग टेंडर निकालते हैं तो क्यों ना एक ही बार TCS को दे दिया जाए? क्यों टेंडर निकालते हैं कि आप आइए टेंडर बिड फाइल कीजिए और उसमें से सिलेक्शन होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये रूल है कि जो भी टेंडर या फिर जो भी पब्लिक डोमेन में निकलेगी वो सभी पे उनका हक होगा। जो इंटरेस्टेड होंगे वो उसमें आएंगे ही, अपना टेंडर भरेंगे और जो नियम है उसके अकॉर्डिंग हासिल करेंगे। तो इसीलिए उनको टेंडर निकालना ही पड़ता है। लेकिन दबदबा किसका रहता है ये भी आपको पता है कि कई सारे छोटे मोटे टेंडर भी आप लोग सुने होंगे अपने जगह पे, सिटी में, गांव में, ये सब में भी कुछ मैटर में निकलते हैं। लेकिन जिनका दबदबा रहता है, जिनका वैल्यू ये सब ज्यादा रहता है, वही यहाँ पे टेंडर हासिल कर लेते हैं। तो यही मामला है। तो निकालना तो पड़ेगा देखने के लिए कि आखिर कितने कितने हैं जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। और आइए अब देख लेते हैं कि आखिर कितनी एग्जाम एजेंसी है जो कि पार्टिसिपेट यहाँ पे की है रेलवे के एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टेंडर निकला है, पहले तो टेंडर डॉक्यूमेंट है, एक कोरिजेंडम हुआ था, ये आपके लिए नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शंस भी आपके लिए नहीं है, ये जो बिडर है, जो एग्जाम एजेंसी है उनके लिए है। और यहाँ पे अभी अपडेट आ चुका है, जो फाइनल प्रीबिड कॉन्फ्रेंस का अभी अपडेट आया है। तो जैसा कि 15 मई को प्रीबिड होना है, तो इसके रिगार्डिंग देख लीजिए कि कौन कौन सी एग्जाम एजेंसी है जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट कर चुकी है। देखिए, चौंक जाइएगा फ्रेंड्स, इतना बड़ा वैल्यू का टेंडर है और मात्र 3 ही ऐसे एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है जो कि दोस्तों यहाँ पे पार्टिसिपेट की है। पहला TCS ION, तो TCS तो हमेशा रहेगी ही रहेगी, जब भी रेलवे एग्जाम कंडक्ट कराएगी तो ये आएगा ही। नेक्स्ट है
इडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। अब ये भी यहाँ पे एक नया एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है जो कि पार्टिसिपेट की है। और तीसरा है NSEIT। अब इसके बारे में तो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन NSEIT के बारे में अब शायद आपको पता होगा। 2019 की जो भर्ती यहाँ पे होने वाली थी ग्रुप डी वाली, तो ग्रुप डी में दोस्तों NSEIT को चुन लिया गया था शुरुआती में। क्यों? क्योंकि इन्होंने काफी कम पैसे खर्च किए थे, बोले थे बहुत कम पैसे में मैं एग्जाम कंडक्ट करा दूंगा, तो इसको चुन लिया। लेकिन जब इसके पास्ट रिकॉर्ड को देखा गया तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में कई सारे एग्जाम में धांधली के केसेस आए, जिसकी वजह से इसको बैन कर दिया गया है। उत्तराखंड के कुछ एग्जाम से फॉरेस्ट गार्ड के वहां पे इसको बैन कर दिया गया है। तो इन सबको देखते हुए रेलवे को लगा कि भाई बीच में ये अटका देगी, एग्जाम कंडक्ट पूरी तरह से नहीं करवा पाएगी, कुछ ना कुछ इशू हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे इसको फिर हटा दिया गया और दोबारा टेंडर निकाल करके TCS को चुना गया था। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है कि इस बार जो यहाँ पे 3 एग्जाम एजेंसी आई है, NSEIT में भी मुझे कोई दम नहीं लग रहा है कि यहाँ पे हासिल कर सके, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराना है, वो भी समय पे एनुअली लेकर के, धांधली मुक्त टाइप का एग्जाम कंडक्ट कराना है। तो समझिए कि NSEIT के बस में मुझे नहीं लग रहा है कि ये हो सकती है, क्योंकि अगर इसको चयन भी कर लेते तब भी बहुत ज्यादा बवाल ये सब करेंगे छात्र, कई जगह पे तो बैन भी है। इसी तरह से ये नई कोई एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है। अब मिला जुला के बच जाता है आपका TCS। अब TCS दोस्तों एग्जाम कराने में माहिर है। अगर ऑनलाइन एग्जाम्स की दुनिया में बात करें तो TCS को कोई बीट नहीं कर सकता, ये आप सबको पता है। रेलवे के एग्जाम्स की बात करें कि प्रीवियस में क्या क्या एग्जाम कराई है, NTPC का पूरा एग्जाम इन्होंने कंडक्ट कराया सक्सेसफुली। 2016 का NTPC का करा दिया, 2019 का NTPC का कराया, 2019 का ग्रुप डी का भर्ती पूरा का पूरा कराया इन्होंने, 2018 का ALP का कराया, टेक्नीशियन का कराया, ग्रुप डी का कराया। काफी सारे एग्जाम्स दोस्तों ये रेलवे का करा चुके हैं और इतना ज्यादा दिक्कत भी नहीं हुआ है इन सभी एग्जाम्स में। तो रेलवे का तो एग्जाम्स में इनको तो फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस इनके इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारी चीजें हैं, इस सब में इनको यहाँ पे मिलेगा। और बहुत बड़ा अमाउंट का जब टेंडर है तो उसमें अमाउंट भी खर्च करेंगे, तो ज्यादा चांसेस मुझे लग रहा है कि यहाँ पे TCS ION है, जो कि इसी को दोस्तों इस बार एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का मिल जाएगा इनको रेलवे एग्जाम कराने के लिए, और यही आपकी एग्जाम कराएगी। और जो भी चयन होगा, मान लेते हैं TCS का चयन हुआ, तो समझिए कि सारे के सारे जो एग्जाम रेलवे में होंगे वो सब TCS ही कराएगी। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि इस बार TCS को ही चांस ज्यादा लग रहा है एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनलाइज होने का। बाकी आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है जो कि सही है, और कौन सी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी रेलवे का एग्जाम करानी चाहिए। नए पे तो भरोसा उतना नहीं करेगा कोई, या फिर जो पहले चलते आ रहा है जिस पे कोई लीगली दाग लगा हुआ हो, तो उस पर तो छात्र चाहेंगे बचने के लिए ही, चाहे कोई भी एजेंसी बचने के लिए चाहेगी कि ऐसे लोगों से एग्जाम ना कंडक्ट कराएं जो कि बीच में यहाँ पे कुछ दिक्कत हो, छात्र के साथ भी गलत हो, और प्लस यहाँ पे पूरा इनका मैकेनिज्म खराब हो। तो TCS का चांसेस मैक्सिमम टू मैक्सिमम लग रहा है। लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस तो अभी चलेगा ना, 15 मई को टेक्निकल बिडिंग होगा, इसके बाद 1 महीना और लग जाता है यहाँ पे पूरा का पूरा फाइनेंशियल बिडिंग करने में, और तब जाके आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है जो कि दिया जाता है उस टेंडर को, तो उसे मिल जाती है यहाँ पे एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का जिम्मा, ठीक है, और वो एग्जाम कंडक्ट कराएगी। रही बात एग्जाम्स के बारे में कि जब यहाँ पे अभी पूरा का पूरा टेक्निकल बिडिंग, फाइनेंशियल बिडिंग, ECA का चयन चल रहा है, तो एग्जाम कब तक होगी। जैसे कि ALP के एग्जाम के बारे में बात करें तो बोला गया है कि जून से लेकर के अगस्त में हम लोग एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो क्या पॉसिबल हो रहा है कि जून से अगस्त में एग्जाम कंडक्ट हो सकती है। तो 15 मई को टेक्निकल बिडिंग है, 1 महीना मैंने बोला कि लग जाता है आपका फाइनेंशियल बिडिंग में। तो मान के चलिए कि यहाँ पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलते मिलते मिड जून तो लग ही जाएगा, मिड जून लग जाएगा, ठीक है। तो मिड जून तक तो चला जाएगा दोस्तों यहाँ पे टेंडर हासिल करने में, ECA फाइनलाइज करने में, और इसके बाद जो समय मिलता है उसमें सारा कुछ मैनेजमेंट हर चीज करने में, और इनको मैनेज ज्यादा करना नहीं पड़ेगा TCS को, ऑलरेडी इनका सारा कुछ रहता ही है, हर चीज सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ इनके पास एम्पल है, बहुत है। तो इसीलिए यहाँ पे मान के चल सकते हो कि जून के एंड तक दोस्तों आपका एग्जाम संभव है, या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में आपका जो एग्जाम है असिस्टेंट लोको पायलट वाली शुरू हो जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए, बिल्कुल भी जो टाइम रेलवे ने बताया है टेंटेटिव में उसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर होगा जून के एंड तक, या फिर जुलाई के स्टार्टिंग से एग्जाम आपका CBT 1 वाला शुरू हो जाएगा। इसके बाद देखिए कि टेक्नीशियन का तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक है, तो उसमें तो बहुत समय है, वो तो इजीली आपका एग्जाम समय पे होगा ही होगा। ALP का भी मैंने क्लियर कर दिया इसके अकॉर्डिंग, और इसके बारे में जरूर बताइएगा कि TCS ही आनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जैसे और अपडेट कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी सबसे पहले आपको अपडेट कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।